सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आप सभी को खजूरी इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आज महापवित्र दिन है और आज प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम विजय यात्रा है और उस विजय यात्रा को हम आज स्मरण कर रहे हैं। जैसे कि यरूशलेम वासी प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया हाथ में खजूर की डालियां लेकर और कपड़े बिछाकर, उसी प्रकार आज हम कलीसिया मिलकर खजूरी इतवार को मना रहे हैं और प्रभु परमेश्वर के उस प्रवेश यात्रा जो विजय यात्रा थी उसको हम आज स्मरण कर रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद की संतान, दाऊद की संतान की, दाऊद के 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 संतान की। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की, दाऊद के संतान की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सभी का परमेश्वर जीवन परमेश्वर खुशियों से भर दे। यीशु के नाम से वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो नहीं आ पाए उनको भी अगले संडे आने में सहायता मदद करना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे छूले, मेरे मम्मी पापा उनको छूले। हालेलुया। यहाँ पर जितने भी चर्च में बैठे उन सभी को धन्यवाद यीशु के नाम से प्रेज द लॉर्ड। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। आप आपके पास आते हमसे सिखाते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से जो कुछ पाप अपराध हुआ होगा प्रभु आप हमें तो क्षमा कर। यीशु के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर हमसे बहुत सी गलतियां हम चाहते प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप हमें क्षमा करने वाले आपके लोग सबको देने वाले प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। एक और बार मेरे प्रभु मेरे स्वामी ईश्वर के पिता परमेश्वर इस महापवित्र दिन में प्रभु डबल आशीष के दिन में तेरे भवन में आने के लिए प्रभु सहायता और मदद किया प्रभु परमेश्वर। परिवार के साथ लेकर आया प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता प्रभु। पूरे हफ्ते भर संभाल कर रखा प्रभु, स्वस्थ और भला चंगा रखा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु। मेरे परिवार को प्रभु और पूरी कलीसिया को प्रभु तूने संभाला मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता प्रभु। एक बार फिर से प्रभु इस महापवित्र दिन में प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु हम सब कुछ लेकर आए। आपका धन्यवाद करता प्रभु। जितने भी तेरी उपस्थिति में बैठे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया।
तो हाथ बढ़ा के छू ले पिता, एक एक गलती का गुनाह का क्षमा कर पिता। इंसान पिता हम पापी हैं, बोलने चाहने में कुछ भी पाप हो जाता है मेरे खुदा। और मेरे राजा तो क्षमा करने वाला है, क्षमा करके छुड़ाने पर, इस लोगों को छुड़ाने पर अंधकार में डूब रहे मेरे खुदा, लेकिन मेरे खुदा इनको बचाने पर, इस पाप में ना गिरे पर यीशु मसीह को बचाने वाला है। हमारे लिए थोड़ा थोड़ा खाया, हमारे लिए आपने लोगों को दिया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आप एक सवाल कलेसिया को पाप और अपराध और गलती और गुनाहों को क्षमा कीजिए प्यारे पिता। मजबूत महामारी से सवाल कलेसिया है आगे बढ़ाइए प्यारे पिता। आप तो सवाल कलेसिया के सिर है मेरा खुदा परमेश्वर। हम सब सवाल कलेसिया को पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्यारे पिता, तेरे वरदानों से भर दीजिए प्यारे पिता, क्योंकि आप महान है, आप भला है, आप जीवित हैं। इसका आपका धन्यवाद करते। आप एक ज्योति है प्यारे पिता, हम ज्योति का संतान है मेरा खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हमारी हर एक मांग इच्छा को पूरी कीजिए हर एक यीशु के नाम से। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। और करेंगे, ठीक है, हाथ में और कर देंगे। एक बार फिर से सबको जय मसीह की जय। आप सभी को खजूरी इतवार मुबारक हो। और ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं आप सबको भी खजूरी इतवार मुबारक हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है ना, आज हमारे लिए बहुत खास है। वैसे भी रविवार हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन शैतान का खुल्लम खुला तमाशा बनाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया। यीशु मसीह ने मौत को भी हराया, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। इसलिए रविवार यानी कि सप्त का दिन जो हमारा आज का दिन है वो हमारे लिए बहुत खास है, लेकिन आज और ज्यादा खास है। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। और हिस्ट्री बताती है, जब हम बाइबल को छोड़ और पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जो यरूशलेम की जो यात्रा थी, यरूशलेम में जो प्रवेश किए थे यीशु मसीह, वो अंतिम यात्रा थी। कैसी यात्रा थी? अंतिम यात्रा, आखिरी यात्रा थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले थे। हालेलुया। वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे प्राण को कोई ले नहीं सकता, है ना। यूहन्ना सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है मेरे प्राण को कोई ले नहीं सकता, लेकिन पिता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने प्राण को दूं और वापिस ले लूं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के चढ़ाए जाने से पहले उनकी ये इच्छा थी कि मैं यरूशलेम में प्रवेश करूं। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जो हमारा यीशु मसीह का जो प्रवेश यात्रा थी बहुत ही हटके थी। कैसी थी? बहुत ही अलग थी। मतलब लोग सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसी प्रवेश यात्रा थी। और बताया जाता है कि यरूशलेम जो वासी थे, वहां के रहने वाले जो लोग थे, जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वे लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा मानते थे। क्या मानते थे? राजा मानते थे। कई लोग पूछते हैं, और आपका कुछ लोगों का तो विरोध भी हुआ कि तुम्हारा यीशु मसीह तो गधे पर सवार होकर गया या गधे पर बैठा है। तो बहुत से लोग कहते हैं गधे कौन पालता है? गधे कुम्हार लोग पालते हैं, वो तो छोटी जाति के हैं, है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों मैंने पिछले दिनों में सुना था कि किसी न किसी को ऐसा बोला है ना कि तुम्हारा तो यीशु गधे पर बैठा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते, क्योंकि वचन अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा कि मूर्ख लोग इसका विचार भी नहीं करते हैं। पशु समान मनुष्य इसका कोई भी विचार नहीं करता, इसलिए उनको कोई सूझ नहीं आती। बस वो देखते हैं और अपना न्याय कर देते हैं कि वो यीशु मसीह
क्या कारण था कि वो गधे पर सवार होकर गया, है ना? क्योंकि लोग तो उसे राजा मानते थे। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, कोई भी राजा गधे पर सवार होगा क्या? नहीं होगा, है ना? कोई भी राजा गधे पर सवार नहीं होता। हमने पिक्चरों में भी देखा है, टीवी सीरियल्स में भी देखा है, जो राजा होते हैं या तो वो हाथी पर सवार होते हैं या तो फिर घोड़े पर सवार होते हैं, अच्छे रथ ले जाकर उसका सवारी करते हैं, है ना? लेकिन मेरा यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने एक गधे को इस्तेमाल किया, है ना? बहुत से लोग कहते हैं गधे को इस्तेमाल क्यों किया, क्या कारण है? वो तो राजा था, राजा मानते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जो संसार के लोग करते हैं वैसा मेरा यीशु मसीह नहीं करता। जो लोग संसार का जो सोचते हैं वैसा यीशु मसीह नहीं सोचता। उसका सोचना, उसका काम करने का तरीका सबसे अलग है, हटके है ना? लोग आश्चर्य करने लगे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यीशु मसीह जो उपदेश देते थे, तो जो फरीसी लोग होते थे ना, वो यीशु मसीह को हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र था, है ना? तो वो ऐसे ऐसे उदाहरण देकर उन्हें ही चुप करा देता था। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को इस्तेमाल किया होगा, तब कई लोगों ने आश्चर्य किया होगा, है ना? कई लोग कहने लगे होंगे ये कैसा राजा है ना? कैसा राजा है जो गधे की सवारी कर रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, जब हम पढ़ते हैं गधे के बारे में, तो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, तो पुराने नियम में आप जानते हैं कि इजरायली लोग गुलामी अवस्था में चले गए थे, है ना? 400 वर्ष तक वो गुलामी अवस्था में रहे। और जब लोगों ने दोहाई दी परमेश्वर को, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर धरती पर उतर आया उनकी प्रार्थना को सुन के और उन्हें छुड़ाने के लिए। तब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर कहा कि जा मूसा, इजरायली लोगों को उस फिरौन की सेना से बचा ले, छुड़ा ले गुलामी अवस्था से। तब मूसा तैयार हो गया। पहले तो तैयार नहीं था, लेकिन फिर बाद में तैयार हो गया। और जब इजरायली लोगों को उस मिस्र देश से निकालने पर था, तब परमेश्वर ने कई निर्देश दिए, मतलब कुछ बातें सिखाए कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब उसने कहा कि जितने भी पहलौठे हैं, नर पशु, जो बोलना चाहिए नर बोले तो पुरुष में, है ना, पुल्लिंग जिसे बोलते हैं, तो कहा कि जितने भी पहलौठे हैं वो प्रभु को चढ़ाना, मतलब उसको अर्पण करना, है ना? निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, अगर खोलेंगे तो टाइम होगा, लेकिन वचन ये लिखा है निर्गमन 13 अध्याय के अंदर कि जितने भी पहलौठे हैं वो प्रभु परमेश्वर को अर्पण करना। लेकिन 13वें पद में ये लिखा है, 13 के 13 में ऐसा लिखा है कि जिसके घर में गधा हो, है ना, जिसके घर में गधा हो और गधे के पहलौठे के संगति, वहां पर मेमने को चढ़ाना, ऐसा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? गधे को छोड़ के मेमना का बदला, मतलब जो गधे है जिसके पास है उसको कैसे न कैसे मेमना करना है, साटे पानी, हाँ साटे पानी, आटा साटा कर देना, है ना? कहा कि परमेश्वर 3 समय में कहीं कहियो कि गधा काजेंगी लो, मैं मेमना को लूंगा। तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि गधे को नहीं चाहिए बल्कि मेमना को चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि गधा अस्वीकार हुआ, परमेश्वर ने नकार दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। अब तुम जान सकते कि गधे का मूल्य क्या है, कुछ भी नहीं, है ना? आप लोग पीना काजेंगी लौट जाते, गधा बोल देते हैं, मूर्ख बोल देते हैं, है ना? ऐसा बोलते ही नहीं बोलते, दिमाग नहीं होते हम काय कर सुन तो कहीं गदुत रोसी का मूर्ख रोसी का, है ना? हम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, बहुत से लोग, जैसे मान लो कोई दार कुट्टा आ गया पियक्कड़ है, तो आप उसको सम्मान करोगे कि तुच्छ जानोगे? वैसे तो हम सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि वो दारू पी के कुछ भी बकने लग जाएगा, कुछ भी गाली गलौज करने लग जाएगा, है ना? हम तुच्छ समझते हैं। या फिर मान लो, हो सकता है, देखो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, है ना? क्या रखते हैं?
ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, जातिवाद का भेदभाव रखते हैं। ये चमार है, ये भंगी है, ये वो है, वो ये है। और आपको पता है कि हमारे परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया, एक मानव बनाया, आदम को बनाया, और वहीं से हमारी उत्पत्ति सृष्टि हुई, है ना। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, ये जाति, वो जाति, फलाना जाति, ढिकना जाति, बहुत सारी जातियां बना दी मेरे प्रियो, है ना, बहुत सारी जातियां बना दी। इसलिए लोग ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं और तुच्छ समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो घर के अंदर पैसे की कमी है या कर्ज में है ना, पैसे की कमी है या कर्ज में है, उसको भी लोग कम सम्मान देते हैं, तुच्छ समझते हैं, है ना। क्योंकि लोग तो बस जिसके पास पैसा धन दौलत हो उनको ये लगता है कि हाँ यही है इंसान और दूसरे कोई नहीं। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं मेरे प्रियो, तुच्छ समझते हैं, अनादर करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, है ना। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं, हम ऐसा करते हैं मनुष्य होने के नाते। लेकिन जब मैं और आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। किसको चुन लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया। और लोग नहीं समझ पाते हैं। और बताया जाता मरकुस की पुस्तक में जब प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में प्रवेश किया उसके बारे में वर्णन दिया गया है, चारों सुसमाचार में पाया जाता है। मत्ती, लूका सुसमाचार में भी, मरकुस सुसमाचार और यूहन्ना सुसमाचार, चारों सुसमाचार में पाया जाता है। और जब हम इसमें पढ़ते हैं मरकुस सुसमाचार के अंदर, तो 11 अध्याय में जब हम पढ़ते तो वचन में लिखा है, 11 अध्याय सभी अपने अपने बाइबलों को खोल सकते हैं। 11 अध्याय उसके 1 पद से जब हम पढ़ते हैं 10 पद तक, तो उसमें पूरा वर्णन दिया गया है कि यीशु मसीह ने क्या किया, कैसे प्रवेश किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यीशु मसीह का जो प्रवेश यात्रा थी वो बहुत ही अलग यात्रा थी, सबसे हटके यात्रा थी, लोग आश्चर्य करे ऐसी यात्रा थी। लेकिन उस गधे के साथ क्या हो रहा था, उस गधे के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, अब जाके हम यहाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। क्या कहकर भेजा? शुक्ला जी पढ़िएगा। सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, और बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ, उसे खोल कर लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु का इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा, और शीघ्र उन्हें यहाँ भेज देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं यरूशलेम में प्रवेश होने से पहले कि जाओ, एक नगर है, एक गांव है जो कि पास में ही है, और वहां पर एक गदही का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा? बंधा हुआ। और बंधे होने से पहले क्या बोला? जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। मेरे प्रिय, ये है उसकी अवस्था कि वो गधे के ऊपर किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी बात है कि वो बंधा हुआ था, बंधन में था। वो सोच रहा होगा कि मेरे को कब खोलेंगे, वो सोच रहा होगा कि मेरे पर कोई कब सवार होगा, या मुझे कब काम मिलेंगे, है ना। हम गधे का जब हम काम देखते हैं तो लोग ढो कर ले जाते हैं, बहुत सारे लकड़ी ढो कर ले जाते हैं, कुम्हार लोग उनके मटकों को ढो कर ले जाते हैं, बहुत सारा काम करता है गधा। लेकिन वचन में लिखा है कि वो गधा ऐसे फ्री, मतलब बंधन में बंधा हुआ था, कोई सवार नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि उसको तुच्छ लोग समझ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि आज मैं जो काम करूंगा वो हट के करूंगा, है ना। आज मैं काम करीस पूरा हट के काम करीस, अलग काम करीस, कोई समझ में नहीं आवे ऐसा काम करीस।
हालेलुया। क्योंकि यीशु को पता था कि लोग मुझे राजा मानते हैं, और यीशु मसीह को यह भी पता था कि राजा लोग कभी गधे का सवार नहीं करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी जान लिया था कि लोग मुझ पर किस किस प्रकार की बात भी करेंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय, हमारा एक प्रभु है जो ऐसा काम करता है जो संसार नहीं करता। हालेलुया। संसार से हटकर करता है, अलग करता है। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे तो प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में रहा करता था। तब सदूकी फरीसी कहते थे, तुम छोटी जात के बीच में जाते हो, पापियों के बीच में जाते हो, है ना? क्या करते हैं? तुम पापियों के बीच में रहते हो, तुम परमेश्वर की निंदा करते हो, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हो। इस प्रकार बहुत सारे वाद विवाद करते थे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि भले चंगों को वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो बीमार है, जो तकलीफ में, उनको वेद की, डॉक्टर की आवश्यकता है ना? और मुझे पता है कि उन्हें मेरी आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो उस गधे की ओर नजर थी उसकी कि उस गधे को मेरी आवश्यकता है आज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो तुच्छ हैं, जिनका अनादर होता है, जिनका निरादर होता है, जिन्हें गरीब समझते हैं, जिन्हें बुरा समझते हैं, है ना? ऐसे लोगों को मेरा परमेश्वर ने चुन लिया था। और गधे भी उसी अवस्था में था मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई उसे खोलने की कोशिश करता है तो संसार के लोग कैसे आ पड़ते हैं? तार चाकुई नहीं आवसे, तार चाकुई घर नहीं आवसे, तू कहेंगे या मैं भी नहीं बुला सुन, तू कहेंगे त्योहार में भी नहीं बुला सुन, तार चाहते आवसे भी नहीं। हालेलुया, है ना? जब गधे को खोलने लगे, लोग पूछने लगे कि नहीं पूछने लगे, अरे क्यों खोल रहे इस गधे को, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग आ खड़े हो जाएंगे। दुख और तकलीफ में नहीं बोलेंगे कि ये बंधा हुआ क्यों है, ये क्यों नहीं खोल देते इसको, हैं? इसको क्यों परेशानी नहीं दूर कर रहे हो, कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। जब मैं और आप दुख और संकट में होंगे तो आपको कोई पूछने के लिए नहीं आएगा। यहाँ तक कि सगे लोग भी आपको छोड़ देंगे, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब उसको बंधन से आजाद करेंगे, यीशु मसीह का वचन सुनाएंगे, और जब वो प्रभु के पास आएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बोलने लगेंगे। हालेलुया, तरह तरह की बातें। यीशु मसीह को पता था कि ये गधे को खोलेंगे, कोई ना कोई तो मना जरूर करेगा। हालेलुया। तब लोगों ने मना करना चाहा, लेकिन कहा नहीं, इसको परमेश्वर की प्रयोजन है, प्रभु का प्रयोजन। जब हमारे इरादे पक्के होना तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया। उनका इरादा पक्का है कि आज यीशु मसीह इसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और जब उसको लेकर आए तो वो गधा कितना खुश हुआ होगा। वचन में लिखा है कि गधे ने बोला, ऐसा लिखा है एक जगह। जब वहां पर पुराने नियम में देखते हैं बिलाम और बालक के बारे में, है ना, तो मेरे प्रिय वहां पर लिखा है कि गधा बोला। अब वो गधा बोल सकता है तो ये गधा खुश क्यों नहीं हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। जब वो गधा बोल सकता है तो ये गधा खुद खुश क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं इतने सालों से बंधा हुआ था, बंधन में था, मुझे कोई खोल नहीं रहे थे, और जब खोल रहे थे तब भी लोग मना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप शैतान के गुलामी से आप आजाद हो, दुख हो कि खुशी हो? हालेलुया, खुशी है ना? खुशी है। हम दुख में नहीं है आज, क्योंकि हम बंधन से छूट गए, आजाद हो गए। तो वो गधा भी कितना खुश हुआ होगा कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। और इसने, गधे ने कभी नहीं सोचा होगा कि आज मेरे ऊपर मलमल के कपड़े भी बिछाएंगे। हालेलुया। उसको ये भी नहीं पता था कि आज जो राजाओं का राजा है वो आज मेरे ऊपर सवार होगा। हालेलुया। मैंने और आपने कभी सोचा था कि आज हम प्रभु के बेटा और बेटी होंगे? नहीं। हालेलुया। आज हम सौभाग्य हैं, आज हम भाग्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं, क्योंकि प्रभु आज हमें मिल गया है। हालेलुया। वही खुशी गधा भी महसूस कर रहा था। और जब उस गधे के ऊपर रखा गया मलमल के कपड़े, उसके ऊपर वो यीशु राजा चढ़ा। हालेलुया। यीशु राजा चढ़ा, तब वो कितना आनंद हो गया होगा। उसने सोचा होगा कि मैं तो धूल मिट्टी में चलता था पहले,
आज तो कपड़े भी पीछे हुए हैं। हालेलुया, इतना सम्मान मिल रहा है। हालेलुया, वचन में लिखा है मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और यदि मैं और आपके द्वारा कोई ज्ञानवान लज्जित हो, आपके और मेरे द्वारा कोई धनवान लज्जित हो, तो मुझे और आपको कितना सीना चौड़ा हो जाएगा, है 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमें कोई आदर नहीं करता था उस समय में, आज हमें कोई लोग आदर करता है और हमारे द्वारा कोई लज्जित हो रहा है, जो हम पर जलते थे, जो हमको नकारा कहते थे, फिर आपको कितनी खुशी होगी? हालेलुया, बहुत खुशी होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही गधे को भी बहुत खुशी हो रही होगी। हालेलुया, मैं इतने सालों से बंधा था, आज मैं खुल गया और आज मेरा इतना सम्मान हो रहा है कि मेरे ऊपर कपड़े भी बिछाए जा रहे हैं और मैं पैर रख रहा हूं वहां पर भी कपड़े बिछा रहे हैं। हालेलुया, ये है मेरा यीशु का काम, हाँ, ये है मेरे प्रभु का काम, ये है मेरे खुदा का काम, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसका कोई आदर नहीं करता, जिसको लोग अनादर करते हैं, ऐसे ही लोगों को मेरा परमेश्वर ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। ऐसे ही लोगों को मेरा यीशु मसीह इस्तेमाल करता है। तभी तो लिखा है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हमें चुना है, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए हमें चुन लिया है। हालेलुया, और उस गधे को भी इसलिए चुन लिया क्योंकि जो हाथी और घोड़ा समझते थे होंगे कि हमारे ऊपर तो सिर्फ राजा ही बैठते हैं, उनको भी उसने लज्जित किया। हालेलुया, है ना? उनके अंदर जब गधा सोच सकता है तो घोड़ा भी सोच सकता है, हाथी भी सोच सकता है। हालेलुया, हाथी और घोड़े का घमंड चकनाचूर है। उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर तो सिर्फ राजा ही इस्तेमाल करते, गधे को कौन इस्तेमाल करता है, गधा तो किसी काम का नहीं, ऐसे सोचते होंगे। उनकी भी पार्टी है भाई, जानवरों की, वो भी बोलते होंगे ए तेरे को कोई इस्तेमाल नहीं करता है, बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे? तेरे को तो कोई इस्तेमाल नहीं, तू तो गधा की गधा ही रहेगा। लेकिन मेरा यीशु ने उस गधे को इतना सम्मान किया कि वो गधा भी बोलता होगा तुम मेरे सामने सब फेल। हालेलुया, आज मेरे ऊपर मेरा यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो सवार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यह है हमारा प्रभु। पहचान बढ़ाता है मेरे प्रियो, जिसकी कोई पहचान नहीं होती, जिसकी कोई औकात नहीं होती है, मेरा यीशु उनकी औकात बढ़ाता है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। वही औकात आज और आपकी और मेरी उसने बढ़ाई है। हालेलुया, गधे ने भी मुंह बंद किया होगा उनका कि आज मैं इस्तेमाल हुआ, और ऐसे वैसे काम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, मेरे राजाओं के राजा के लिए इस्तेमाल हुआ। हालेलुया, बोलता होगा तुम तो संसार के राजाओं के लिए इस्तेमाल हुए होंगे, है ना? संसार के राजा जैसे इस्तेमाल करते वैसे हुए होंगे, लेकिन मैं तो स्वर्गीय राजा के लिए मैंने इस्तेमाल किया। और वचन क्या कहता है कि लोग वहां पर कपड़े बिछाकर और इस प्रकार की डालियां, खजूर की डालियां, ऐसा लिखा है यूहन्ना सुसमाचार में। हम जब पढ़ते हैं 12 अध्याय में, तो वचन में ऐसा लिखा है कि लोग खजूर की डालियां को ले लेकर क्या कौन सा नारा लगाने लगे, हे दाऊद की संतान तेरी होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हालेलुया, और मैंने आपको होसन्ना के बारे में बताया था कि हमें बचा, अभी बचा। हालेलुया, प्रभु हमें बचा। होसन्ना का मतलब क्या है? प्रभु हमें बचा, मेरा यीशु हमें बचा, मेरा खुदा हमें बचा। और लोग इस प्रकार के नारे लगा लगा कर खजूर की डालियां हाथ में लेकर प्रभु की आराधना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इस बात को पशु समान लोग विचार नहीं करते, उनको तो ऐसे ही लगता कि हाँ तुम तो प्रभु ते घोणो नाम को, तुम ते घोणा नाम की जाती है, तुम तो प्रभु ते वाला गोदड़ा पर बसिन जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस गधे का मतलब क्या है। हालेलुया, उस गधे को जो नाम कुछ नहीं था, जिसका सम्मान कुछ नहीं था, जो जानवरों में सब में तुच्छ समझता जाता था, उसी जानवर ने, उसी पशु ने मेरे यीशु मसीह को चढ़ाया। हालेलुया, सवार पर ले गया। हालेलुया, आज हम कितने तैयार हैं? ये आज हमारी बारी है मित्रों, हम कितने प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में होकर सवार करे। हालेलुया, हालेलुया। गधे ने तो अपना काम कर दिखाया, गधे ने तो बोला यस प्रभु मेरे ऊपर सवार हो जाइएगा। और ये जो बातें हैं ना, भविष्यवाणी में पहले से कहती,
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ उससे पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी, कहा हे सिय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा राजा गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। हालेलुया। इसलिए तू मत डर, तू मत घबरा, क्योंकि तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमारी बारी है कि आज मैं और आप कितने तैयार हैं। क्या हम सचमुच में प्रभु के लिए आज तैयार हैं कि मेरे परमेश्वर मुझ में सवार हो। हालेलुया। क्या हम सचमुच में तैयार हैं कि आज मेरा खुदा मेरी पहचान को बढ़ाएगा। क्या आपको विश्वास है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरी पहचान को बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को लज्जित करेगा। जो अपने आप में धनवान कहते हैं, अपने आप में बहुत आदर सम्मान समझते हैं, वो हमारे द्वारा लज्जित होंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान है। जो लोग तुच्छ समझते ऐसों को वो चुनता है। हालेलुया। आप सभी विश्वासी हैं मेरे प्रियो। जब आप प्रभु में नहीं थे आपकी क्या औकात थी, ये आप ही समझ सकते हैं। हालेलुया। है ना। मैं अपने बारे में जब मैं देखता हूं तो मेरी क्या औकात थी मैं जानता हूं, आपकी क्या औकात थी वो आप जानते हैं मेरे प्रियो। और ऐसी औकात में जब हमारा कोई पहचान नहीं था, सिर्फ जी रहे थे। क्या कर रहे थे? सिर्फ जी रहे थे। अंदर श्वास तो थी लेकिन चलते फिरते जिंदा भूत थे। हालेलुया। क्या थे हम लोग? चलते फिरते जिंदा भूत, जिसे लोग देखकर डर भी जाते हैं और डरा भी देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। है ना। जिंदे भूत को देखकर लोग डर भी जाते हैं और भूत भी डर के मारे भाग जाता है। हालेलुया। हम ऐसे लोग थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी, बस मनुष्य थे हम, मानव जाति थी। लेकिन आज मेरे यीशु ने मुझे और आपको चुनकर हमारी पहचान को बढ़ाया। हालेलुया। हमारी पहचान को बनाया, हमारा परिचय किया कि ये मेरे प्रिय बेटा और बेटी है। हालेलुया। मैं इनसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जंतुओं से ही प्रेम नहीं करता, वो सिर्फ मनुष्यों से ही नहीं प्रेम करता, बल्कि सारी सृष्टि से वो प्रेम करता। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी जता दिया कि हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे ही प्रेम नहीं करता बल्कि हर एक पशुओं से भी प्रेम करता हूँ। जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं किया मैंने उसे इस्तेमाल किया। आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम गधे के समान तैयार नहीं हैं। लोगों को, हाँ सही बोला, गोदना को तो भी दुई तुलना। सही है, हकीकत है ये। लोगों को कितना बार समझाओ, कितना बार परमेश्वर का वचन दो, लेकिन उनके कान तो खुले रहते हैं दोनों के दोनों, लेकिन एक कान सुनने के लिए और दूसरा कान निकालने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो पशु समान बोला है लोगों को, जिसका कोई विचार नहीं करता, परमेश्वर का कोई विचार नहीं करता। लोग अपने आप में ही हम सब हैं, है ना। लेकिन वचन ये भी कहता है कि मनुष्य घास के समान मुरझा जाएगा। मनुष्य की आयु घास के समान है मेरे प्रियो। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, कल हम फूल लेके आए हैं, ये अभी भी लगा लेकिन ये मुरझा हुआ है। उसको फ्रिज में भी रखने की कोशिश किया, फ्रिज में भी डाला हमने कि कल तक बना रहे ये। है ये एक ही दिन नहीं बना रहा तो हम क्या बने रहेंगे, क्योंकि वचन तो ये भी कहता है कि मनुष्य की आयु घास के समान है। हालेलुया। घास ही है, वो घास फूस रहने तो क्या है। देखो ये पूरे मुरझा गए, देखो सुबह तो तोड़े, आज अभी ये मुरझा गए, 2-3 घंटा भी नहीं टिक पाए। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, प्रभु से अलग होकर हम 1 घंटा भी नहीं टिक पाएंगे। हालेलुया। है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बिना उस गधे की भी कोई औकात नहीं थी, उन लोगों की भी कोई औकात नहीं थी जो होशाना के नारे लगा रहे थे। हालेलुया। धन्य है वो परमेश्वर राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना होशाना के नारे लगा रहे थे। हालेलुया। उस राजा के बिना प्रजा कुछ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें भी तैयार होना है, हमें अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना है। प्रभु से कहें प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। वो तो इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन हम खुद तैयार नहीं होते हैं। आज मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है। मेरे प्रिय मायने इस बात का रखता है कि हम कितना तैयार हैं। प्रभु तो फुल तैयार है, पूरा तैयार है।
लेकिन हम कितना तैयार हैं? आधा है कि ज्यादा है कि और ज्यादा है? हालेलुया, है ना। कुछ लोग तो बस एक ही हृदय देते हैं, मतलब एक ही कोने का हृदय देते हैं, दूसरे कोना और तीसरा कोना है जो पूरा शरीर ही नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस गधे ने पूरी तरह से प्रभु के सामने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। तू जैसा चाहे वैसा मुझे इस्तेमाल कर। उसे तो बहुत खुशी हो रही थी। हालेलुया। आज मुझे और आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु मुझे और आपको मिल गया। मुझ और आपको जैसे पापियों को, मुझ और आपको जैसे मूर्खों को परमेश्वर ने हमें चुन लिया और इस लायक बनाया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। मेरे प्रिय, जब मैं पुराने नियम की बात बताऊं तो वहां पर परमेश्वर के पास हर एक को जाने की कोई अधिकारी नहीं था, कोई जा नहीं सकता था। महायाजक और याजक के अलावा कोई परमेश्वर की आराधना या मतलब कहना चाहिए बलिदान चढ़ा ही नहीं सकता था। ये तो प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे यीशु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको जैसे लोगों को प्रभु के पास उपस्थित उसके चरणों में बैठने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए हमें सौभाग्य दिया। हालेलुया। नहीं तो उस समय में सिर्फ याजक और महायाजक ही प्रभु के पास जाते थे और बलिदान चढ़ाते थे। अब वो उल्टा सुल्टा बलिदान चढ़ा दिया या उल्टा सुल्टा प्रार्थना कर दिया, फिर क्या होगा? हालेलुया। मान लो आज ऐसा होता कि संगीता बोलती, पास्टर राज मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए बलिदान चढ़ाना। थोड़ा मन मोटा होता तो बोले, प्रभु इसका भेंट को ग्रहण मत करना। है? अब वो संगीता को क्या पता है कि मैं वहां क्या कर रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। उल्टा सुल्टा प्रार्थना कर दे सब भाई। हालेलुया। ऐसा अब मेरे प्रियो संसार में ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और क्या हो रहा है? यही हो रहा है मेरे प्रियो। दूसरे पर निर्भर है आज, अभी भी दूसरे पर नहीं। किसी ने बोल दिया वहां पर बड़वा बहुत अच्छा है, बिना सोचे समझे झाड़ू फूका लगवा देंगे, झाड़ देंगे, डुम 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 डुम। ऐसी तो लेके रखते हैं ना, ऐसी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा और खुद को भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जो पंडित लोग हैं संस्कृत में बोलते हैं, वो खुद को समझ में नहीं आता, बेचारे बैठने वालों को क्या समझ में। कोई बोलेगा पंडित जी इसका अर्थ बता, बोले अरे बेटा मेरे को ही नहीं पता, तेरे को क्या बताऊं। वो तो बस रटा रटा है बोलता रहता है। हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु धोखे में रखने वाला प्रभु नहीं है। ऐसा हमारा खुदा धोखे में रखने वाला खुदा नहीं है। वो अद्भुत परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको उसके पास समीप आने के लिए, वचन में लिखा है धन्य है वे लोग जो प्रभु के समीप आते हैं, और धन्य वो प्रभु है जो जिसको परमेश्वर के समीप आने देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको आज समीप आने दिया, हम आज उससे खुलकर बात कर सकते हैं, आज खुलकर हम अपने बातें उनको बता सकते हैं। दाऊद कहता मैंने अपनी सारी बातें खुलकर प्रभु को बता दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के संतान की जय। होसन्ना होसन्ना दो बार है, एक ही बार। दाऊद के संतान की होसन्ना होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना होसन्ना। अब है ना मजा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं। हम प्रभु के चरणों में जाएं और खुदा का धन्यवाद करें। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। मेरे प्रियो, ऑनलाइन में जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, जिस प्रकार आज का संदेश हमें सिखाता है, वो प्रभुओं का प्रभु है जिसके हमारे पास कोई औकात नहीं थी, जो हम औकात से बाहर थे, हम गधे के समान थे, लेकिन प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया। उस प्रभु ने मुझे और आपको इस्तेमाल किया। खुदा का धन्यवाद करेंगे, हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा करेंगे। वो प्रभुओं का प्रभु है। क्या आज मैं और आप तैयार हैं? क्या आज मैं और आप कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मुझे इस्तेमाल कर? क्या आज मैं और आप तैयार हैं? मेरा खुदा मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
प्रार्थना उसका धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे पिता तो उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परम पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आता तब तक इस वाटर कलीसिया के साथ, ऑनलाइन कलीसिया के साथ और तमाम इस धरती पर जितनी भी कलीसियाएं उन सारे लोगों के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ और विजय दिलाती हुई नित्य आगे बढ़ाती रहे, आमीन। विश्वासियों ने बोला आमीन। दाऊद की संतान की होसन्ना होसन्ना, दाऊद के संतान की होसन्ना होसन्ना, यीशु मसीह की जय।